हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप लोग। मैं नरेंद्र शर्मा, फैकल्टी ऑफ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। इस सेशन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आए हैं, जिसका नाम है मशीनेबिलिटी। ठीक है। तो मशीनेबिलिटी क्या होता है, क्या नहीं होता है, इसके बारे में आज हम लोग बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है। और ये जो टॉपिक है आप लोगों का गेट में, ईएसई में, पीएसयूज में और एसएससी जेई एंड स्टेट एई जेई के जितने भी एग्जाम्स हैं, उनमें सभी एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों का पूछा जाता है। ठीक है। अब देखिए मशीनेबिलिटी क्या होता है। मशीनेबिलिटी इज द ईज ऑफ मशीनिंग। ठीक है। मशीनेबिलिटी क्या है, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, किसी भी प्रोडक्ट का अगर हम लोग बात करें, उस पर मशीनिंग करने की जो आसान क्षमता है, या कह सकते हो मशीनेबिलिटी एक तरीके की वो क्षमता है मशीनिंग करने की, जिसमें कि हम लोग बड़े आसानी से मशीनिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं वो आप लोगों के फेवरेबल फैक्टर्स हों तो मशीनेबिलिटी आप लोगों की बेटर होगी, और आप लोगों के अंगेंस्ट अगर फैक्टर्स होंगे तो मशीनेबिलिटी आप लोगों की यहाँ पे पुअर होगी। ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा मशीनेबिलिटी क्या है, इट इज द एबिलिटी। एबिलिटी मतलब मशीनेबिलिटी जो वर्ड है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, मशीन और एबिलिटी। यानी कि यहाँ पे आप लोगों ने एक बात समझ ली बहुत अच्छे से, मशीनेबिलिटी जो है वो अच्छे तरीके से मशीनिंग करने की एक एबिलिटी है। ठीक है। मशीनेबिलिटी कैन नॉट बी डिफाइंड बट इट कैन बी जज्ड बाय सम फॉलोइंग फैक्टर्स। ठीक है। मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ चीजें बताता हूँ। ये आप लोगों का यहाँ पे एक प्रोडक्ट है। ठीक है। P1। और ये आप लोगों का यहाँ पे दूसरा प्रोडक्ट है एक P2। ठीक है। एक P1 है और एक आप लोगों का यहाँ पे ये P2 है। P1 प्रोडक्ट और P2 प्रोडक्ट, इन दोनों पे आप लोग मशीनिंग कर रहे हो। ये एक प्रोडक्ट है और दूसरा प्रोडक्ट ये है। यहाँ पे ये मान के चलिए P1 आप लोगों का स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है। इसको कट करने में जो पावर कंजप्शन लगा, जो टेम्परेचर राइज हुआ, जो आप लोगों का कटिंग फोर्स लगा, या यहाँ पे जो आप लोगों ने सरफेस फिनिश ऑब्टेन की, या टूल को कट करने में जो आप लोगों को लाइफ मिली यहाँ पे, वो सारे फैक्टर्स आप लोगों ने जज किए। इसके कंपेयर में यहाँ पे अगर वो चीज़ें आप लोगों की पुअर आ रही हैं, जैसे कि इसके कंपेयर में इसकी सरफेस फिनिश पुअर आ रही है और इसकी बेटर है, दैट मीन्स P2 की जो मशीनेबिलिटी है ये बेकार होगी एज कम्पेयर टू P1 के। ठीक है। यानी कि आप यहाँ पे एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट और मशीनिंग कंडीशंस को क्या मानते हो, यहाँ पे एक तरीके से एक क्राइटेरिया मानते हो। उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप दूसरे प्रोडक्ट को यहाँ पे जज करते हो कि उस पर क्या क्या कंडीशंस आप लोगों की यहाँ पे मिल रही हैं। तो मशीनेबिलिटी जो है आप लोगों का, वो सबसे पहले यहाँ पे जो फर्स्ट फैक्टर है वो है सरफेस फिनिश एंड सरफेस इंटीग्रिटी। ठीक है। यहाँ पे आप लोगों की ये सरफेस फिनिश से रिलेटेड चीज़ों को देखता है और सरफेस इंटीग्रिटी को मेंटेन कर रहा है आप लोगों का प्रोडक्ट के नहीं कर रहा है, ये चीज़ आप लोगों का प्रोडक्ट यहाँ पे देखता है। दूसरा आप लोगों का है यहाँ पे क्या, टूल लाइफ। क्या है दूसरा आप लोगों का, टूल लाइफ। और तीसरा आप लोगों का यहाँ पे क्या है, फोर्स एंड पावर रिक्वायर्ड। ठीक है। फोर्स अगर ज़्यादा लग रहा है, टूल लाइफ अगर आप लोगों की हायर है तो मशीनेबिलिटी अच्छी होगी। फोर्स अगर ज़्यादा लग रहा है तो मशीनेबिलिटी पुअर होगी। कम लग रहा है तो मशीनेबिलिटी अच्छी होगी, क्योंकि पावर कंजप्शन फिर कम होगा। पावर कंजप्शन कम होगा तो आप लोगों के प्रोडक्ट को बनाने में कॉस्ट कम आएगी, तो वो चीज़ भी आप लोगों की यहाँ पे मैटर करती है। द लेवल ऑफ डिफिकल्टी इन चिप कंट्रोल। चिप को कंट्रोल करने में जो आप लोगों का लेवल ऑफ डिफिकल्टी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है, वो चीज़ भी यहाँ पे आप लोगों की कंसीडर की जाती है। गुड मशीनेबिलिटी इंडिकेट्स गुड सरफेस फिनिश एंड सरफेस इंटीग्रिटी, अ लॉन्ग टू लाइफ एंड लो फोर्स एंड पावर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है। और चिप को आप लोग यहाँ पे आसानी से अगर कंट्रोल कर लेते हो तो आप लोगों का मशीनेबिलिटी यहाँ पे अच्छा होता है। मशीनेबिलिटी रेटिंग या मशीनेबिलिटी इंडेक्स की बात करते हैं, आर अवेलेबल फॉर ईच ऑफ मटेरियल एंड इट्स कंडीशंस। ठीक है। कुछ कंडीशंस को कंसीडर करके हम लोग इसमें यहाँ पे कंपैरिजन कर लेते हैं कि हम लोगों का मशीनेबिलिटी कैसा है, या मशीनेबिलिटी इंडेक्स हमारा क्या आ रहा है। इस टॉपिक को हम आज पढ़ेंगे सबसे लास्ट में। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि आपकी मशीनेबिलिटी को यहाँ पे अफेक्ट करते हैं। मटेरियल ऑफ वर्कपीस, हार्डनेस, टेंसाइल प्रॉपर्टीज, स्ट्रेन हार्डनिंग। ठीक है। कोई भी अगर आप लोगों का मटेरियल है
वो जितना ज़्यादा हार्ड होगा, समझ रहे हो, उसको कट करने में उतना ही ज़्यादा आप लोगों को प्रेशर और फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि हार्ड मटेरियल को अगर आप लोग कट करते हो तो आप लोगों का मशीनेबिलिटी वहाँ पे पुअर होगा। यानी कि आपको 2 मटेरियल दे दिए जाएँ, एक सॉफ्ट है और एक थोड़ा-सा हार्ड है, यानी कि एक एल्यूमीनियम है और एक आप लोगों को माइल्ड स्टील दे दिया जाए। आपसे पूछा जाए कि किसकी मशीनेबिलिटी अच्छी है, तो एल्यूमीनियम की मशीनेबिलिटी आपको अच्छी बतानी पड़ेगी, क्योंकि एल्यूमीनियम को कट करने में आप लोगों को बहुत ही कम प्रेशर और टेम्परेचर वहाँ पे आप लोगों का बहुत ही कम क्या अप्लाई हो रहा है, आप लोगों का फोर्स और पावर कंजप्शन अप्लाई हो रहा है। टेम्परेचर भी आप लोगों का यहाँ पे मैटर करता है, ऐसी बात नहीं है कि टेम्परेचर नहीं करता। तो मैं एक पॉइंट यहाँ पे 10th वन आप लोगों का टेम्परेचर भी रख देता हूँ। अगर टेम्परेचर आप लोगों का ज़्यादा है तो मशीनेबिलिटी पुअर है। मशीनिंग करने में अगर टेम्परेचर कम रिलीज हो रहा है तो मशीनेबिलिटी आप लोगों की बहुत ही अच्छी है। तो मटेरियल ऑफ वर्कपीस, हार्डनेस, टेंसाइल प्रॉपर्टीज, स्ट्रेन हार्डनेबिलिटी, इन फैक्टर्स के बेसिस पे हम लोग मशीनेबिलिटी को टेस्ट करते हैं। दूसरा आप लोगों का टूल मटेरियल भी आप लोगों का यहाँ पे मैटर करता है। कैसा टूल मटेरियल है वो आप लोगों का यहाँ पे मशीनेबिलिटी को डिसाइड करता है, जिससे कि आप लोगों का टूल लाइफ अफेक्ट करती है टूल मटेरियल के अकॉर्डिंग। और टूल लाइफ अगर आपकी कम हुई तो मशीनेबिलिटी पुअर, और टूल लाइफ अगर ज़्यादा हुई तो मशीनेबिलिटी बेटर। साइज एंड शेप ऑफ द टूल, साइज एंड शेप भी टूल का यहाँ पे मैटर करता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों का शेप टूल का कैसा है, टूल का साइज कैसा है, इससे आप लोग ये देख सकते हो कि आप लोगों की वहाँ पे कटिंग एजेज और फ्लैंक सरफेस और रैक सरफेस किस तरीके की आ रही हैं, वो चीज़ें भी मैटर करती हैं। यानी कि टूल का ज्योमेट्री की बात कर रहा है यहाँ पे, टूल का ज्योमेट्री भी मशीनेबिलिटी को अफेक्ट करता है। टाइप्स ऑफ मशीनिंग ऑपरेशन, अलग-अलग ऑपरेशंस में अलग-अलग टाइप का आप लोगों का मशीनेबिलिटी का क्राइटेरिया होता है। साइज, शेप एंड वेलोसिटी ऑफ कट, आप लोग डेप्थ ऑफ कट, फीड रेट और वेलोसिटी ऑफ कट, इनसे भी मशीनेबिलिटी को यहाँ पे जज कर सकते हो। टाइप एंड क्वालिटी ऑफ मशीन यूज्ड, आप लोग किस क्वालिटी की मशीन यूज कर रहे हो। अच्छी मशीन यूज करोगे जो पावर कम लेके चले और जो आप लोगों को अच्छे आउटपुट दे। जैसे कि आप लोगों का एक एग्जांपल ले लेता हूँ, पुराने टाइम पे आप लोग क्या जलाते थे, बल्ब जो आता था 100 वाट का लाइट के लिए वो जलाते थे। अब आप लोगों का उससे ज़्यादा रोशनी 18 वाट की एलईडी कर देती है। तो आप लोग किसको यूज करते हो, एलईडी को यूज करते हो। हालांकि थोड़ी सी कॉस्टली आती है उस बल्ब के कंपेयर में, लेकिन आप एलईडी का यूज करते हो क्योंकि वो उससे ज़्यादा आप लोगों का यहाँ पे प्रॉफिट करा देती है, किसमें, आपके इलेक्ट्रिसिटी के बिल में। तो ऐसे ही अगर आप लोगों की मशीन अच्छी है तो वो आप लोगों का, जैसे आप लोगों ने देखा होगा 2 स्टार और 3 स्टार और 5 स्टार रेटिंग की एसी आती हैं। 5 स्टार रेटिंग की एसी जो होती है वो जितने की कॉस्ट में आप लोगों का होता है उतने का वो आप लोगों का वहां पे बेनिफिट करा देती है। तो क्वालिटी ऑफ लुब्रिकेंट यूज्ड इन मशीनिंग, किस क्वालिटी का आप लुब्रिकेंट यूज कर रहे हो ये भी मशीनेबिलिटी को आप लोगों की अफेक्ट करता है। अच्छी क्वालिटी का लुब्रिकेंट अच्छी लाइफ देगा, और बुरी का, या कह सकते हो पुअर क्वालिटी का जो लुब्रिकेंट है वो आप लोगों का पुअर यहाँ पे आप लोगों को मशीनेबिलिटी देगा। फ्रिक्शन बिटवीन चिप एंड टूल, हाँ, चिप एंड टूल के बीच में अगर फ्रिक्शन ज्यादा हो रहा है तो मशीनेबिलिटी पुअर होगी, और फ्रिक्शन कम हो रहा है तो मशीनेबिलिटी आप लोगों की बेटर होगी। सियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ वर्कपीस मटेरियल, ये भी मैटर करता है। सियरिंग स्ट्रेंथ अगर आप लोगों के वर्कपीस की ज्यादा है तो ज्यादा सियरिंग फोर्स वहां पे लगाना पड़ेगा, सियरिंग ऑफ करने के लिए तो ज्यादा लगाना पड़ेगा तो पुअर होगी। तो ये भी चीज आप लोगों की हो गई। टेम्परेचर वाली बात मैंने आप लोगों को बताई दी थी अभी। अब यहाँ कह रहा है मशीनेबिलिटी ऑफ नैनोफेरस मेटल्स, ठीक है। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम है, नॉन फेरस जो मेटल्स हैं आप लोगों के, इनमें आप लोगों को देखना है। एल्यूमिनियम इज वेरी इजी टू मशीन, क्यों है इजी, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसको कट करने में आप लोगों का टेम्परेचर भी बहुत कम रिलीज होता है, प्रेशर या कह सकते हो कटिंग फोर्स भी आप लोगों को बहुत कम लगाना पड़ता है, पावर कंजप्शन भी आप लोगों का कम होता है। यानी कि सारी की सारी कंडीशन आप लोगों की यहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, तो एल्यूमिनियम को कट करना बहुत ही आसान होता है एज कम्पेयर टू अदर मटेरियल्स, ठीक है। बेरिलियम रिक्वायर्स मशीनिंग ए कंट्रोल्ड एनवायरमेंट, बेरिलियम को करना डिफिकल्ट है, तो यहाँ पे मशीनेबिलिटी पुअर होती है बेरिलियम में, क्योंकि एक आप लोगों को अलग से एनवायरनमेंट जनरेट करना पड़ता है इसके लिए। कोबाल्ट बेस्ड एलॉय जितने भी हैं ये शार्प होते हैं, रिक्वायर्ड शार्प टूल, एब्रेजन रेजिस्टेंट टूल,
मटेरियल एंड लो फीड एंड स्पीड्स। ठीक है, जब आप लोग लो फीड और स्पीड लेके चलोगे तो आप लोगों को मशीनिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मशीनिंग करने में टाइम लगेगा तो मशीनेबिलिटी पुअर होगी। कॉपर को कैन बी डिफिकल्ट टू मशीन बिकॉज ऑफ बिल्ट अप एज फॉर्मेशन। कॉपर आप लोगों का क्या करता है कि टूल के मटेरियल पर डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देता है। जब ये टूल के मटेरियल पर डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देता है तो बिल्टअप एज का फॉर्मेशन करता है। तो मशीनिंग ऑफ कॉपर जब हम लोग करते हैं तो हमारी मशीनेबिलिटी पुअर आती है। मैग्नीशियम इज वेरी इजी टू मशीन विद गुड सरफेस फिनिश एंड प्रोलॉन्ग टू लाइफ। तो मशीनिंग जब हम मैग्नीशियम की करते हैं तो हम लोगों की यहाँ पे मशीनेबिलिटी बहुत ही कैसी होती है, बेटर होती है। यहाँ पे मशीनेबिलिटी कैसी होती है, इसको पुअर मिलती है, इसकी भी आप लोगों को पुअर मिल रही है, यहाँ पे इसके लिए भी पुअर मशीनेबिलिटी मिल रही है, यहाँ पे आप लोगों को बेटर मशीनेबिलिटी मिल रही है। तो आप लोग देख रहे हो आपस में कंपैरिजन कर करके हम लोग यहाँ देख रहे हैं। टाइटेनियम एंड इट्स एलॉय हैव वेरी पुअर थर्मल कंडक्टिविटी। ड्यू टू लो थर्मल कंडक्टिविटी टाइटेनियम की बहुत ही डिफिकल्ट होती है मशीनिंग कर पाना और ये केमिकली बहुत ज़्यादा रिएक्ट भी करता है, इसीलिए टाइटेनियम की भी पुअर होती है। ठीक है, टंगस्टन इज ब्रिटल स्ट्रॉन्ग एंड वेरी एब्रेसिव। टंगस्टन की अगर मशीनिंग करते हो तो यहाँ पे भी आप लोगों को पुअर मशीनेबिलिटी मिलती है। ये बात आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी बहुत अच्छे से। मशीनेबिलिटी ऑफ फेरस मेटल्स। ठीक है, स्टील की आप लोग करते हो। इफ ए कार्बन स्टील इज टू डक्टाइल चिप फॉर्मेशन कैन प्रोड्यूस बिल्ट अप एज लीडिंग टू पुअर सरफेस फिनिश। तो जब आप लोग यहाँ पे कार्बन स्टील की करते हो तो पुअर मिलेगी आप लोगों को यहाँ पे। इफ टू हार्ड, अगर आप लोगों का स्टील हार्ड है, इट कैन कॉज एब्रेसिव वियर और टूल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्बाइड्स इन स्टील। तो आप लोगों की पुअर होगी यहाँ पे। ठीक है, इन लेडेड स्टील अ हाई परसेंटेज ऑफ लेड solidifies at the tips of मैग्नीज सल्फाइड इंक्लूजन। ठीक है, यहाँ पे मैग्नीज सल्फाइड को जब आप ऐड कर देते हो तो आप लोगों का यहाँ पे सरफेस फिनिश अच्छा आता है और मटेरियल भी आप लोगों का डक्टाइल हो जाता है, जल्दी कट होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या मिलता है, बेटर सरफेस फिनिश मिलता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ ऐसा सरफेस फिनिश मिलता है आप लोगों को, बेटर सरफेस फिनिश मिलता है इसमें। ये बात आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गया, कैसा सरफेस फिनिश मिलता है आप लोगों को यहाँ पे, बेटर सरफेस फिनिश मिलता है। ठीक है, ये चीज आप लोगों की यहाँ पे क्लियर हो रही है। इसके बाद में कैल्शियम डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज्ड स्टील जो आप लोग यूज करते हो उसमें भी आप लोगों को मशीनेबिलिटी यहाँ पे कैसी मिलती है, बेटर मिलती है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पे जब हम लोग किसकी बात करते हैं, लेडेड स्टील की बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए कैल्शियम डीऑक्सीडाइज्ड स्टील की बात करें, कंटेन ऑक्साइड फ्लेक्स ऑफ कैल्शियम सिलिकेट्स that reduces the strength of the secondary shear zone and decreases tool chip interface friction and wear। तो कैल्शियम डीऑक्सीडाइज्ड स्टील का जब हम लोग यूज करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को क्या मिलता है, इसमें भी आप लोगों को बेटर सरफेस फिनिश मिलती है। समझ रहे हो, इसमें भी सॉरी फॉर दैट, इसमें भी आप लोगों को यहाँ पे बेटर सरफेस फिनिश मिलती है, ये आप लोग यहाँ पे जान लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग आगे बात करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को इसकी कैसी मिली, यहाँ पे बेटर सरफेस फिनिश मिली और इसकी भी बेटर मिलती है। और आप अगर अपने मटेरियल में स्टील में अगर सल्फर और फास्फोरस मिक्स करते हो तब भी आप लोगों की मशीनेबिलिटी इम्प्रूव कर जाती है। ठीक है, क्योंकि वहां पे सरफेस फिनिश आप लोगों को बेटर मिलना स्टार्ट हो जाता है। इवेल्युएशन ऑफ मशीनेबिलिटी, कैसे इवेल्युएशन करते हैं ये देखिए। मशीनेबिलिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। ठीक है, अगर आप लोगों का टेंसाइल स्ट्रेंथ और हार्डनेस इंक्रीज हो रहा है तो मशीनेबिलिटी आप लोगों का डिक्रीज करेगा। मशीनेबिलिटी ऑफ अ मटेरियल इज असेस्ड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आप लोगों की जो मशीनेबिलिटी है मटेरियल की वो किसी भी यहाँ पे इससे फैक्टर से आप लोग असेस कर सकते हो। टूल लाइफ अगर आप लोगों का बेटर है तो मशीनेबिलिटी आप लोगों का कैसा होगा, यहाँ पे मशीनेबिलिटी आप लोगों का यहाँ पे कैसा होगा, बेटर होगा। ठीक है, लिमिटिंग एमआरआर एट विच मटेरियल कैन बी मशीन फॉर स्टैंडर्ड शॉर्ट टूल लाइफ। टूल लाइफ अगर शॉर्ट है तो पुअर मशीनेबिलिटी मिलेगी, ये बात जान लीजिएगा। कटिंग फोर्स अगर आप लोगों का ज़्यादा लग रहा है तो मशीनेबिलिटी पुअर होगी। ठीक है, सरफेस फिनिश आप लोगों की इम्प्रूव्ड मिल रही है यानी कि बहुत ही बेटर मिल रही है तो आप लोगों का यहाँ पे बेटर मशीनेबिलिटी होगा। अब इसके बाद में चिप का शेप अगर आप लोगों का कंटिन्यूस टाइप का आ रहा है
तो मशीनेबिलिटी बेटर होगी, और डिसकंटिन्यूअस टाइप का आ रहा है तो पुअर माना जाता है, ये चीज़ है। और यहाँ पे भी विद बिल्टअप एज आ रहा है तो मशीनेबिलिटी पुअर, और विदाउट बिल्टअप एज आ रहा है तो बहुत ही बेटर मशीनेबिलिटी मिलेगी। अब यहाँ देखिए, ये टॉपिक है आप लोगों का मशीनेबिलिटी इंडेक्स का। यहाँ पे VT अपॉन VS इंटू 100, यहाँ पे VT आप लोगों का क्या है, कटिंग स्पीड ऑफ मेटल फॉर 1 मिनट टूल लाइफ। VS है कटिंग स्पीड ऑफ स्टैंडर्ड फ्री कटिंग स्टील फॉर 1 मिनट टूल लाइफ, यानी कि जो एक आप लोगों का स्टैंडर्ड टूल है उस पे 1 मिनट चलाने में क्या टूल लाइफ आप लोगों को मिल रही है, और आप लोग जिस मटेरियल को, ठीक है, कटिंग स्पीड ऑफ स्टैंडर्ड फ्री कटिंग स्टील पे आप लोग, फ्री कटिंग स्टील की आप लोग अगर वो सेम टूल से कटिंग कर रहे हो तो वहां पे क्या मिल रहा है, या किसी और मेटल पे आप लोग कटिंग कर रहे हो तो वहां पे आप लोगों को टूल लाइफ क्या मिल रही है। यानी कि दोनों मटेरियल पे आप लोग जब चेक करोगे तो आप लोगों का उन दोनों का जो रेशियो इंटू 100 होता है वो मशीनेबिलिटी इंडेक्स बोला जाता है। प्रैक्टिकली इस चीज को हम लोग एनालिसिस करते हैं। जैसे कि आप लोगों का यहाँ पे SS है तो इसका मशीनेबिलिटी इंडेक्स 25, लो कार्बन स्टील का 55 से 65 के बीच में, कॉपर का 70, रेड ब्रास का 180, एल्यूमिनियम अलॉय का 300 से 1500, और मैग्नीशियम अलॉय का 500 से 2000। यानी कि जिस मटेरियल का जितना ज्यादा यहाँ पे मशीनिंग इंडेक्स का वैल्यू आ रहा है उसकी मशीनेबिलिटी उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। ये चीज आप लोगों की यहाँ पे क्लियर हो गई, और यहाँ पे आप लोगों का ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ आप लोग एक चीज और लिख लीजिए, मशीनेबिलिटी इंडेक्स जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा आप लोगों का मशीनेबिलिटी भी होगा। ठीक है, मशीनेबिलिटी उतना ही अच्छा मिलेगा, यानी कि बेटर मिलेगा। ठीक है, चलिए थैंक यू क्लास। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़िए, मैं फिर आप लोगों के लिए और भी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आने वाला हूँ जिनमें कि आपको करने में बहुत मज़ा आएगा। बहुत सारी नई चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी। ठीक है।